अदानी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अदानी साहब ने पब्लिक का मनी कैसे लिया? वाया बैंक लिया, वाया एलआईसी लिया। हमारा आपका पैसा है, लेकिन एसबीआई से लिया, एलआईसी से लिया। सुब्रत राय सहारा ने एलआईसी से लिया नहीं, एसबीआई से लिया नहीं, पब्लिक का पैसा लेकर के बल्कि यूटीआई को दिया। स्कीम अलग था, जो फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर था, जिसके तहत अभी उनका मुकदमा चल रहा है। उसके बियॉन्ड भी केस हुआ था 2010-11 में, लेकिन उस पर वो जो जब चिट फंड की पैसा था, वो पैसा सरकार के पास ही जमा होता था। उससे 20% ऑपरेशन के लिए मिलता था सुब्रत राय सहारा एंड ग्रुप को, कि आप 20% में अपना ऑपरेशन चलाइए, बाकी पैसा सरकार के पास रहता था, सरकार फिर उसको करती थी। अब फर्क देखिए, सुब्रत राय सहारा पब्लिक का पैसा लेकर के सरकार में करती है, अपना वो बैंक चलाती है, उसका इंटरेस्ट दे रही है, वो जेल में। और ये आपका पैसा बैंक में, एलआईसी में, एलआईसी और बैंक का पैसा लेकर के ये एंजॉय कर रहे हैं, अदानी बन रहे हैं। ये है मुंबई के दलालों का काला खेल। ये है मुंबई के दलालों का काला खेल। ये है गुजरात के दलालों का काला खेल। ये गुजरात के जो दलाल हैं, मुंबई और गुजरात के जो दलाल हैं ना, उसका काला खेल है ये मुंबई और गुजरात के दलाल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में बैठ करके हर कंपनी से सौदा करती है कि तुम्हारे शेयर को मैं इन्फ्लेट करूंगा, और उस शेयर को इन्फ्लेट करके जिसका 5 रुपए कीमत है, 10 रुपए कीमत है, उसका 100 रुपए कीमत बता करके पेपर तैयार कर लिया। वो पेपर का बंच लिया, बैंक में गया, बैंक में बोला कि भैया देखो, हमारा तो वैल्यूएशन 100 रुपए का है, 100 रुपए का बदला मतलब यह है कि 90 रुपए मुझे तुम लोन दे दो। बैंक कहती है हाँ हाँ, आपका पेपर आ गया, वाह बहुत अच्छा है, ये पेपर बड़ा शानदार है, आपने इसमें तो वाह बहुत अच्छा, आपका तो 100 रुपए का है वैल्यू भाई, ठीक है मैं 90 रुपए आपको दे देता हूं। और बैंक उसको 90 रुपए दे दिया। आप एक काम करिए, आप एक पेपर रजिस्ट्री करा करके जाइए किसी बैंक के पास और बोलिए कि देखिए भैया मेरा वैल्यूएशन जो है सो 100 रुपए का है, मुझे 90 रुपए दे दीजिए। आपकी एड़ियां घस जाएंगी, उस पेपर के बिना आपको एक नया पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो मुंबई का दलाल है ना, ये काम कर सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना करके वो शेयर का कीमत बढ़ा करके 50 की चीज को 100 बता करके और 100 का वो कागज का टुकड़ा बैंक में संपत्ति, बतौर संपत्ति, कोलैटरल उसको कहते हैं, कोलैटरल, बतौर कोलैटरल वो जाकर के बैंक को सुपुर्द करता है। कोलैटरल के रूप में वही कागज का टुकड़ा, उस कागज के टुकड़े में बैंक का क्या करता है, अपनी तिजोरी में रख लेता है उस कागज के टुकड़े को, और उस कागज के टुकड़े को तिजोरी में रखने के बाद आपको 90 रुपए दे देता है। ऐसा कहीं देखा है? ये मुंबई के दलाल काला खेल खेलते हैं। और ऐसे ही अडानी मल्टी बिलियनर हो गया और फोर्ब्स की सूची में फिर अलग अलग कंपनियों, अलग अलग मैगजीन्स, टेलीविजन चैनल्स, न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेजेस पे अदानी हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, थर्ड रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। ये हवा क्रिएट किया जाता है और ये हवा की क्रिएशन में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, बजाबता पैसा इन्वेस्ट किया जाता है कि अदानी साहब का चारों तरफ इंटरव्यू होगा, अदानी की कंपनी के बारे में बढ़िया बढ़िया बातें की जाएंगी। आप देखते होंगे कि जब पब्लिक इशू जारी करती है कोई कंपनी, तो उसके पहले 10 दिन पहले देखते होइएगा कि यकायक कोई कंपनी आ गई और सारे अखबारों में, सारे टेलीविजन चैनल पे उस कंपनी के एडवर्टीजमेंट आपको देखने को लगेंगे। आम आदमी सोचता है कोई कंपनी आ गई, पता नहीं देखें क्या है कंपनी, तो पता चला कि अच्छा ये कंपनी है, ये पावर जनरेशन में जाना चाहती है। 10 दिन के बाद उस कंपनी का आईपीओ आ जाता है, 50 करोड़ रुपया एडवर्टीजमेंट पे फेंका जाता है और 50 करोड़ रुपए में कंपनी का वैल्यूएशन बनाया जाता है 5,000 करोड़ रुपए। और 5,000 करोड़ रुपए, देखिए कंपनी के बारे में सुना है आपने, कौन सी कंपनी है, फला कंपनी है, हाँ हाँ अरे वो कंपनी है, बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनी कैसे होती है? तो सारे मीडिया को खरीद लो, सारे मीडिया को पैसा दे दो, सारे मीडिया प्रिंट के फ्रंट पेज पे, टेलीविजन पे, सारे न्यूज को खरीद लो, एंटरटेनमेंट को खरीद लो। खरीदने का मेरा मतलब है स्पॉन्सर्ड बाय दैट कंपनी, दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय दैट कंपनी,
This program is brought to you by X company. This program is brought to you by Y company. और वो XY कंपनी इस तरह से सारे मीडिया को खरीद लेती है, अपना वैल्यूएशन कर लेती है और 10 दिन के बाद आईपीओ ले आती है। और आईपीओ में क्या होता है, वही रजिस्ट्रेशन हो गया, 10 रुपए में उसने पब्लिक इशू शुरू किया और उनके जो दलाल हैं, ये मुंबई के दलाल एक्टिव हो जाते हैं पूरे देश में कि ये शेयर आ गया, ये कंपनी आ गई, अभी तो 10 रुपए बिक रही है, 20 रुपए में ले लो। और वो 10 का 20 में खरीदना शुरू कर देता है और 5,000 जो मार्केट से तसीलने का टारगेट था, वो 10,000 करोड़ रुपए ले लेता है। और फिर 10,000 करोड़ लेने के बाद क्या करता है कि 250 करोड़ का अपनी बीवी को चार्टर्ड प्लेन गिफ्ट कर देता है। ऐसे चल रहा है हमारा देश, ऐसे चल रहा है देश। और ये देश इसलिए चल रहा है कि आप जैसे दर्शक चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको उठना पड़ेगा इन माफियाओं और मुंबई के दलालों के खिलाफ, कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी ये देश बचेगा। इन बेईमान नेताओं के खिलाफ जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे, ये बेईमान नेता पीएम केयर फंड्स प्राइवेट बनाते रहेंगे और कहेंगे कि हम इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये आरटीआई में नहीं आता है, क्योंकि ये प्राइवेट ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में जो भी पैसे आए हैं हम नहीं बताएंगे आपको।